हेलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू W/Q0। ठीक है, तो अगर हम समझेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव का चार्ज है, ठीक है, इसका फील्ड यहाँ तक है। ठीक है, और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज यूनिट चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कोई यूनिट टेस्ट चार्ज है। यूनिट टेस्ट चार्ज बोलने का मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? 1 कूलम है। ठीक है, इन दोनों के बीच में अभी ये चार्ज किधर है? इन्फिनिटी में। इन्फिनिटी बोलने का मतलब ये है कि जो प्लस का क्यू चार्ज है उसको जो फील्ड है ना वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, मतलब इस चार्ज के लिए ये जो डिस्टेंस है ना इस क्यू नॉट चार्ज के बीच की, ठीक है, वो क्या? इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग मान सकते हैं कि जो प्लस का क्यू चार्ज है इसका फील्ड यहाँ तक है, और ये जो क्यू नॉट जो है यूनिट टेस्ट चार्ज जो है वो इन्फिनिटी में इससे। ठीक है, अब ना इसको अगर हम लोग इसके फील्ड के अंदर किसी पॉइंट में लेके आएंगे, मान लेते यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी जिस पॉइंट में लेके आएंगे ना इस क्यू नॉट को हम लोग, ठीक है, वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? जितना भी हम लोगों ने वर्क डन करना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्योंकि देखो ये प्लस का चार्ज है, ये भी प्लस का चार्ज है, दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, ये जो क्यू नॉट चार्ज जब इसको हम धीरे धीरे करके इधर ला रहे होंगे, जैसे ये फील्ड के अंदर एंटर करेगा, बाउंड्री लाइन पे पहुंचेगा, तो इसको क्या मिलेगा? रिपल्शन मिलेगा। ठीक है, रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोग इसको लेके आ रहे हैं, तो जितना भी हमने वर्क डन किया होगा वो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग रिपल्सन के अगेंस्ट अगर इस पॉइंट में लेके आएंगे तो वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। अगर इस पॉइंट में लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इस पॉइंट में लेके आएंगे तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम किसी सर्टेन पॉइंट में लेके आएंगे, जिस भी पॉइंट में लेके आएंगे, जो जितना भी हमें वर्क डन करना पड़ेगा उस पॉइंट का क्या हो जाएगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, तो आप डेफिनेशन को दोबारा समझते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन यानी कितना वर्क डन किया हम लोगों ने इन ब्रिंगिंग का मतलब लेके जाना उसको। ठीक है, इन ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी एक सर्टेन पॉइंट में लेके जाने में जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया हो जाएगा वो उस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q0। ठीक है, क्यू नॉट वो चार्ज है जिसको हम लोग इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं किसी सर्टेन पॉइंट में। अगर क्यू नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? V के इक्वल हो गया। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा था कि यूनिट चार्ज होना चाहिए। यूनिट चार्ज को अगर हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमने जो वर्क डन किया होगा वो V के इक्वल हो जाएगा। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में फोर्स निकाला था और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, ये दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी थी? वेक्टर क्वांटिटी थी। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग बात कर रहे हैं V यानी कि जो हम पोटेंशियल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ न्यूमेरिकल में भी काम आएगी। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे जो चार्ज होगा ना उसकी माइनस वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। वहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं लेंगे, वहाँ पे माइनस वैल्यू लेंगे। तो इसको हम लोग न्यूमेरिकल में समझ लेंगे। ठीक है, अभी के लिए इधर देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है इसकी? जूल पर कूलम या वोल्ट है इसकी SI यूनिट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है अब उसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम लोग? वोल्ट लिखेंगे। ठीक है, चलो, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है? हमेशा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पोटेंशियल पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि हमने अमाउंट वर्क डन किया है यहाँ पे। मतलब देखो अगर इस क्यू नॉट चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लेके आएंगे तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन तो होगा ही होगा। ठीक है, उस रिपल्सन के अगेंस्ट हम लोगों ने वर्क डन किया है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जो आएगा वर्क डन वो पॉजिटिव में आया। वर्क डन पॉजिटिव में आया तो V भी तो पोटेंशियल पॉजिटिव में ही आएगा। लेकिन नेगेटिव की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, मान लेते हैं ये नेगेटिव का चार्ज है। ठीक है, इसका फील्ड यहाँ पे, ये प्लस का क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, यूनिट चार्ज है। इसको अगर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे, वैसे तो इसमें कोई फोर्स नहीं लगने वाला, लेकिन जैसी बाउंड्री लाइन पे लेके आएंगे इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। वो भी कैसे फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो ये क्यू नॉट जो चार्ज होगा ना वो खुद ही इस माइनस चार्ज की तरफ खींचने लग जाएगा। ठीक है, हमने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं किसी पॉइंट में लाने में। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक मान लेते यहाँ से इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन हुआ है ना वो हमने तो किया ही नहीं है, वो तो अपने आप ही गया उधर। तो उस टाइम पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव का वर्क डन होगा। बोलने का मतलब इस पॉइंट से अब इन्फिनिटी में ले जाने में हमने जो वर्क डन किया होगा ना वो पोटेंशियल होगा। अब वो तो नेगेटिव का होगा क्योंकि हम लोग क्या लेके जा रहे हैं उसे इस पॉइंट में नहीं लेके जा रहे, इससे दूर लेके जा रहे, इन्फिनिटी में लेके जा रहे। अच्छा, इन्फिनिटी का अगर कोई पोटेंशियल पूछेगा तो इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्या होता है? ज़ीरो होता है। ठीक है, इन्फिनिटी में है ना वो। ठीक है, इन्फिनिटी में तो कोई फील्ड लाइन जा ही नहीं रही है इसकी, इसका फील्ड तो यहीं तक है। तो ये इन्फिनिटी में इसको पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव रहता है क्योंकि हमने सच में वर्क डन किया। उस जिस पॉइंट का हमने पोटेंशियल निकालना है ना उस पॉइंट तक ले जाने में हमने सच में वर्क डन किया है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव का क्यों होता है पोटेंशियल? क्योंकि जिस पॉइंट का हमें पोटेंशियल निकालना है हमने वहाँ तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं किया है, बल्कि वहाँ से इन्फिनिटी में ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उल्टा है इसलिए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो बस सिंपल ऐसे समझो कि पॉजिटिव का पोटेंशियल पॉजिटिव, नेगेटिव का पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? वही वर्क डन होता है अगर हम किसी भी चार्ज को कहाँ लेके जाएंगे? एक्सटर्नल पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट में लेके जाएंगे। ठीक है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लेके जाएंगे तो वहाँ पे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रिलेटेड लग रहे होंगे दोनों के दोनों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, बस थोड़ा सा, बाकी दोनों सेम सेम ही है। V इज इक्वल टू क्या होता है? W/Q होता है ना, Q0 होता है ना। ठीक है, तो W क्या होता है? W का मतलब होता है वर्क डन। किसी भी चार्ज को, अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, उसे अगर हम लोग कहाँ लेके आएंगे? किसी फील्ड में लेके आएंगे। ठीक है, फील्ड के किसी भी पॉइंट में लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लेके जाएंगे। ठीक है, ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट में लेके जाएंगे तो जो हम लोगों ने वर्क डन किया था वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, और ये क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे जो चार्ज है ना ये क्या होना चाहिए उस टाइम पे? 1 होना चाहिए, 1 कूलम होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है इसमें और इसमें, बस इतना सा डिफरेंस है एनर्जी में और पोटेंशियल में, बस थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों सेम सेम ही है वो। बस ये जो Q0 है ना, आप खुद सोच के देखो, अगर Q0 की वैल्यू 1 कूलम होगी ना तभी तो V वर्क डन के इक्वल आएगा। और V वर्क डन के इक्वल कब होता है? जब 1 कूलम का हमारे पास यूनिट टेस्ट चार्ज होगा, उसको अगर हम लोग कहाँ लेके आएंगे? इन्फिनिटी से किसी पॉइंट में लेके जाएंगे। ठीक है, किसी सर्टेन पॉइंट में लेके जाएंगे तो जितना हम लोगों ने वर्क डन किया होगा वो V के इक्वल हो जाएगा। अगर ये नहीं होता 1 कूलम तब V W के इक्वल नहीं होता, तब इन दोनों को डिवाइड करके आंसर आता। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों में, है दोनों की डेफिनेशन थोड़ी सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट पॉइंट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, किसी भी पॉइंट के लिए अगर तुम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाना पड़ेगा जितना तुम लोगों ने वर्क डन किया होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, तो इसका मतलब ध्यान से समझना। देखो, अगर ना मेरे पास ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे तो कोई फील्ड लाइन है ही नहीं। अगर किसी चार्ज को ना मैं इन्फिनिटी से, यहाँ पे मान लेते हैं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लेके आ रही हूँ तो मुझे कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उस चार्ज में फोर्स लगेगा ही नहीं, तो वर्क डन कैसे करेंगे हम लोग? ठीक है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एक चार्ज है, ये उसका फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, ये उसकी बाउंड्री लाइन है यहाँ पे। ठीक है, और ये कोई टेस्ट चार्ज है Q0। ठीक है, टेस्ट चार्ज Q0 को हम लोग अब लेके आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे वैसे तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगने वाला है, लेकिन इन्फिनिटी से जैसे इसकी बाउंड्री लाइन पे हम लोग लेके आएंगे तो इसमें फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। और कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्शन का फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में। तो ये जो Q चार्ज है इस Q0 चार्ज को धक्का देगा दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, पुश करेगा इसको। ठीक है,
तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने जितना भी वर्क डन किया होगा, मान लो तो इस पॉइंट में लेके आऊँगी, ठीक है, तो इस पॉइंट में जब हम लोग लेके आएंगे तो इस पॉइंट में जितना लेके आने में जितना वर्क डन किया होगा वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगी, यूनिट चार्ज मान के चलना से, ठीक है। और इसको अगर मैं इस पॉइंट में लेके आऊँगी, जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया होगा यहाँ पे लाने में इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को, यूनिट चार्ज को, तो वो इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा। इसको मान लेते ये ए पॉइंट है, इसको मान लेते ये बी पॉइंट है, ठीक है। अब मेन चीज़, ये इन्फिनिटी का पोटेंशियल तो जीरो होता था, तो यूनिट चार्ज को यहाँ पे लाने पे जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया था वो इस पॉइंट का क्या हो गया था, पोटेंशियल हो गया था, ठीक है। यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट में लाने में जितना भी हम लोगों ने वर्क डन किया था वो क्या हो गया था, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया था। लेकिन अब ना एक चीज़ मान के चलते हैं, इसका भी अपना कुछ पोटेंशियल है, इसका भी अपना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट में उस चार्ज को लेके आ रही हूँ, इस यूनिट चार्ज को या किसी भी चार्ज को लेके आ रही हूँ, यहाँ से उठा के अगर यहाँ पे लेके आ रही हूँ, तो क्या अब जो हम लोगों ने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया है वो इस पॉइंट का पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। इसको समझते थोड़े दूसरे तरीके से, जैसे कि यह हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इतना मान के चलते हैं, ठीक है। चलो, अगर ना मैंने 0 से स्टार्ट किया है, ठीक है, 0 ये 1 मीटर के डिस्टेंस में सारी, ये 1 ये 1 ये 1, ठीक है। अगर 0 से स्टार्ट किया है, 0 से अगर हम लोग 3 पे पहुँचे, इस 3 पॉइंट पे पहुँचे अगर हम लोग 0 से, ठीक है, तो मैंने कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किए, 3 मीटर के डिस्टेंस ट्रेवल किए, और जिस पॉइंट में हम लोग पहुँचे हैं वो भी तो 3 पे ही है ना, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, मैं 3 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करूँगी तो मैं 3 वाले पॉइंट पे पहुँच जाऊँगी, ठीक है। सेम ऐसी अगर मैंने 0 से स्टार्ट किया है और मैं यहाँ पे पहुँच गई 4 में, तो इसका मतलब मैंने कितने मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किया है, 4 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल किया है। लेकिन ना अब मैंने 0 से स्टार्ट नहीं किया है, अब मैंने ना 3 से स्टार्ट किया और मैं 4 में पहुँची। तो 3 से स्टार्ट करने के बाद अगर मैं 4 में पहुँचूँगी तो क्या मैं जिस पॉइंट में पहुँची हूँ मैंने उतने मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है, नहीं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाएगा आपकी बार। 4 में से अगर हम 3 को माइनस करेंगे इसका मतलब मैंने 1 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट ऑफ वर्क डन मैंने किया है वो उस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल तब आता है जब मैं 0 से स्टार्ट करूँगी, इन्फिनिटी से अगर मैं शुरू करूँगी। लेकिन इस पॉइंट का भी अपना कुछ पोटेंशियल है, इस पॉइंट का भी अपना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे जा रही हूँ, ठीक है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा मेरे को, इन दोनों के बीच को माइनस करके, ठीक है। और जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल है उसको माइनस करके आंसर आएगा, वो इसके इक्वल थोड़ी ना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर मुझे इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, इस पॉइंट का पोटेंशियल मान के चलते हैं 2 वोल्ट है, ठीक है, और इस दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 4 वोल्ट है, ठीक है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। इन्फिनिटी से अगर मुझे इस पॉइंट में पहुंचना है, इसको ए लेट कर लेते हैं, इसको बी लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इन्फिनिटी से अगर मुझे इस पॉइंट में पहुंचना है तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितने जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से अगर मैं इस पॉइंट में पहुंचूंगी तो मुझे 4 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो 0 है। 0 से अगर तुम्हें 4 वोल्ट में पहुंचना है, मान लेते हैं हमारे पास क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है वो यूनिट चार्ज है, ठीक है, उसकी वैल्यू 1 कूलम है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे पहुँचना है तो मुझे इसके बराबर का वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 0 पे हूँ अभी। और अगर यहीं से मुझे यहाँ पे पहुँचना है तो मुझे इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है, 2 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बी से स्टार्ट करना चाहती हूँ और ए पे ख़त्म करना चाहती हूँ, ठीक है, तो अब कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे वर्क डन, 2 जूल तो पहले से ही वर्क डन कंप्लीट है, मुझे 4 जूल का थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 2 जूल उसके पास पहले से ही है। 2 जूल से अगर हम 4 जूल में पहुंच रहे हैं तो मुझे 2 जूल का और वर्क डन करना पड़ेगा बस, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल में और पोटेंशियल डिफरेंस में। इन्फिनिटी से जब भी शुरू करेंगे तो उसको पोटेंशियल बोला जाता है, और जब किसी पॉइंट का अपना कुछ पोटेंशियल होगा, 0 नहीं होगा, वो इन्फिनिटी नहीं है पॉइंट, वहाँ से किसी दूसरे पॉइंट में जा रहे हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 जूल, वो इस पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हो भी सकता है इक्वल, किसी का नहीं भी हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि जो दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा किसी पॉइंट के पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो पोटेंशियल का डिफरेंस है ना वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज बिटवीन 2 पॉइंट इज वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स
इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अब की बार इन्फिनिटी का यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया है, इन्फिनिटी वर्ड हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है। इसका मतलब दो पॉइंट की अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसकी भी है इसकी भी है, जैसे इन दोनों की अपनी अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है। इस क्यू नॉट चार्ज को अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट में लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा हम लोगों को, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए। अगर मुझे बी में पहुंचना है तो डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए का वर्क डन करना पड़ेगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, वर्क डन डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ठीक है, वर्क डन कितना किया हम लोगों ने, डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए डिवाइड में क्या आ जाएगा, क्यू नॉट। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, वैसे ही पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, डेरिवेशन अलग है दोनों का, बस ये कि हमने पॉइंट चार्ज के लिए वहाँ पे क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकाला था, यहाँ पे पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास क्या है, सेटअप है, यहाँ पे कुछ ऐसे कर रखा हम लोगों ने। ठीक है, इन्फिनिटी पे हमारे पास कौन सा चार्ज है, क्यू चार्ज है, या फिर इसको क्यू नॉट भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको क्यू नॉट मान लेते हैं। यहाँ पे इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये वो क्यू चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। ठीक है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू हमेशा जिसकी वजह से फील्ड बनता है उससे हमेशा कम होगी इसकी वैल्यू, बहुत कम होगी इसकी वैल्यू, वरना क्या होगा, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना चाहिए था ना, बनता नहीं है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज होगा इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बहुत माइनर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। ठीक है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, तो अभी मान लेते इन्फिनिटी में, तो इन्फिनिटी में तो इसकी फील्ड लाइन जा नहीं रही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्यू नॉट चार्ज को जब हम थोड़ा सा आगे लेके आएंगे, ठीक है, यहाँ पे देखो निकालना कहाँ पे, इस क्यू चार्ज की वजह से मुझे इस पी पॉइंट में, इससे आर डिस्टेंस यानी कि पी पॉइंट में हमको निकालना है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। इस क्यू चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी में कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है। ठीक है, इन्फिनिटी में क्यू नॉट चार्ज है। क्यू नॉट चार्ज को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा क्योंकि वहाँ तक फील्ड लाइन पहुँच ही नहीं रही है, इसका पोटेंशियल तो जीरो होता है। ठीक है, चलो, अब यहाँ से जैसे जैसे मैं आगे लेके जाऊँगी, मान लेते यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, बाउंड्री लाइन पे हम लोग पहुँच गए अब। ठीक है, यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है ना वो स्टार्ट होगी मान लेते हैं। ठीक है, बाउंड्री लाइन स्टार्ट होगी है, इसका मतलब फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा, दोनों चार्ज के बीच में फोर्स लगना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ठीक है, जहाँ पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है ना, जहाँ से वहाँ पे डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी है, एक्स है। ठीक है, अब फोर्स लगना शुरू हो गया है। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगी, थोड़ा सा और डिस्प्लेसमेंट करूंगी तो उसको dx लिख सकते हैं मैं, क्योंकि मैंने ना पूरा नहीं किया डिस्प्लेसमेंट। हमने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, थोड़ा सा dx डिस्प्लेसमेंट किया, आगे की तरफ धक्का दिया है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था ना रिपल्सन का, उसके अगेंस्ट मैंने इधर धक्का दिया है इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे। लेट अ चार्ज q इज एट o, q चार्ज है हमारे पास कहाँ पे, o पे। ठीक है, लेट टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इज लाइंग एट इन्फिनिटी, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है जो किधर है, इन्फिनिटी में। ठीक है, लेट पी इज द पॉइंट वेयर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड। ठीक है, मतलब इस पॉइंट में हम लोगों को पी पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है जो कि क्यू से क्या, आर डिस्टेंस में। ठीक है, इनिशियली यानी कि शुरू में, वाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट टुवर्ड्स क्यू। ठीक है, इनिशियली शुरू में हम लोग किधर लेके जा रहे हैं, इस चार्ज को इसकी तरफ लेके जा रहे हैं क्यू। अभी फोर्स लगना स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा तब फोर्स लगना स्टार्ट होगा। लेट इट रीच। ठीक है, एज वी नो, हमको क्योंकि पता है, अब देखना है, अगर यहाँ से तो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ है जस्ट अभी। ठीक है, यहाँ से फोर्स लगना स्टार्ट हो चुका है। अब ना अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे dx डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दिया मैंने इसके अगेंस्ट dx डिस्प्लेसमेंट, तो हमने कितना वर्क डन किया होगा पहले उसको निकालते हैं। अगर ना मैंने थोड़ा सा इसको आगे खिसकाया है, ठीक है, तो मैंने वर्क डन भी तो थोड़ा सा ही किया होगा ना। अगर मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कम किया है तो वर्क डन भी कम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर dx है तो वर्क डन भी तो dw ही होगा फिर। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमको पता है, मैंने dx किया। ठीक है, F क्या है, फोर्स है, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, वही कूलम्ब्स लॉ लगेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, K Q
क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक्स है, ठीक है। चलो हाँ, अगर हम लोग इनके बीच में कॉस थीटा लगाएंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, एफ डॉट डी एक्स है वो, ठीक है। डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा देखते, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, कि तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन कौन सी है और फोर्स के डायरेक्शन कौन सी है। अब ध्यान से देखना है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में किया है, इस डायरेक्शन में किया है, और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा था, उल्टी डायरेक्शन में लग रहा था। डिस्प्लेसमेंट मैंने इधर किया है और फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, तो दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो कितना है, 180 है। कॉस 180 आ जाएगा, थीटा की जगह में 180 आएगा, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इस पूरे को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं, यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कितना आ गया, -f/dx, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। एफ की वैल्यू कितनी होती है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो डी डब्ल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का के क्यू नॉट एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स, ठीक है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ तक खिसकाने में कितना वर्क डन हुआ है वो मैं निकाल चुकी हूँ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में इसको कितना वर्क डन किया होगा, कितना काम किया होगा मैंने, वो हमने निकाल दिया, ठीक है। मुझे यहाँ से यहाँ तक नहीं लेके जाना था, इसको यहाँ से उठा के पूरा यहाँ पे लेके जाना था, वो वर्क डन निकालना है हम लोगों को, ठीक है। तो जब हम लोगों ने थोड़ा सा वर्क डन निकाल चुके हैं तो पूरा निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब dx डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन आ चुका है, तो पूरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। लिमिट देखनी, लिमिट कैसे लगेगी इसकी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का सिंबल होता है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगती है, शुरू कहाँ से किया, अभी तो मैंने वर्क डन किया ही नहीं है, वहाँ से तक डब्लू वर्क डन, जितना भी वर्क डन किया होगा उसको डब्लू मान लेते हैं, ठीक है। कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ है इसमें, के तो है ही कांस्टेंट, क्यू भी कांस्टेंट है, क्यू नॉट भी कांस्टेंट है, ये तीनों बाहर आ जाएंगे। एक्स कांस्टेंट नहीं है, एक्स क्यों नहीं है कांस्टेंट, क्योंकि देखो अगर मैं इस चार्ज को अब यहाँ पे लेके आऊँगी तो ये कम हो जाएगी ना डिस्टेंस, फिर थोड़ा यहाँ पे लेके आऊँगी तो और कम हो जाएगी, यहाँ पे लेके आऊँगी और धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, क्यू नॉट और क्यू तो वही रहने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो एक्स मतलब चेंज हो रहा है तो वो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, जो कांस्टेंट चीज़ें होती है वो बाहर आ जाती है। इंटीग्रेशन की लिमिट लगाते हैं, अब शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है। ये जो एक्स है ना, हमने शुरू कहाँ से किया था, इन्फिनिटी से। ये जो चार्ज है ना, इसकी पहले इस क्यू से कितनी डिस्टेंस थी, इन्फिनिटी। ख़त्म कहाँ पे करना है, जब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोनों के बीच की, आर। मतलब पहले जब दोनों के बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी थी, वहाँ से हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, जब दोनों के बीच की डिस्टेंस आर रह जाएगी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक, ठीक है। जो यहाँ पे अंदर रहता है ना, जिसके आगे dx लिखा जाता है, उसकी लिमिट लिखी जाती है हमेशा इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। चलो ठीक है, उसके बाद ना अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/x² का, तो 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x, ठीक है। तो छोटा सा एक फार्मूला देख लेते हैं, इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, ठीक है, dx, ठीक है। इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका होता है n+1, ठीक है। x⁴n+1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, n+1, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, x⁴n dx इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, इसका जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, x⁴n+1 डिवाइड में क्या आ जाएगा, n+1। तो हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, x⁻⁻², ठीक है, ऐसा था ना, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx, ठीक है। तो x⁻² होगी तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x⁻⁻² dx, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। n की जगह में क्या आ जाएगा, -2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, x⁻n की जगह में क्या आएगा, -1 -2 -2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा, -2 + 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x⁻−1, नीचे भी क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। x की पावर अगर -1 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -1/x⁴1, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो 1/x² का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, -1/x, ठीक है। लिमिट अभी हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो उसको ऐसे लिखेंगे, इन्फिनिटी टू r, ठीक है। x की जगह में पहले क्या पुट करेंगे, अपर लिमिट,
आर पुट करेंगे, एक्स की जगह हम फिर क्या पुट करेंगे, लोअर लिमिट यानी कि इन्फिनिटी। ये जो माइनस का साइन है ना, इसको बाहर ले लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, या प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू नॉट बाय आर, ठीक है। उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला आ गया, हमें तो पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q0 ना। W की वैल्यू अब यहाँ पे पुट करेंगे, तो W की वैल्यू पुट करने के बाद Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। V का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, KQ/R, या ऐसे भी लिख सकते हैं V = 1/4πε0 Q/R, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है, या फिर टू प्रूव इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब हमको ये प्रूव करके दिखाना है E = -dV/dx, ठीक है। तो उसके बाद है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई Q चार्ज है, यहाँ पर कोई Q0 चार्ज है, ठीक है। उस Q0 चार्ज को हम लोग कहाँ पे लेके आए, पहले Q यहाँ पे लेके आए, N पॉइंट में लेके आए, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग किधर लेके आए, dx डिस्प्लेसमेंट करा, थोड़ा थोड़ा इसका जो डेरिवेशन है वो किससे मैच करता है, जो इससे पहले हम लोगों ने पॉइंट चार्ज की वजह से क्या निकाला था, पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। चलो, वी नो वर्क डन dW = F.dx, ठीक है। F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ना F का वो वाला फार्मूला नहीं लिखेंगे, KQ/Q0/R²। F का फार्मूला हम लोग यहाँ से निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बात की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहीं से आना चाहिए, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा, F से, ठीक है। F को हम लोग क्या लिख सकते हैं, E × Q0 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि E को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F/Q0, ठीक है। तो F की जगह में क्या आ जाएगा, E × Q0, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे F की, तो dW क्या आ जाएगा, Q0 E.dx। इलेक्ट्रिक फील्ड और dx के बीच का डॉट प्रोडक्ट है, फिर cos 180 आ जाएगा, ठीक है। cos 180 मैंने बताया था कैसे आएगा, क्योंकि हम लोग चार्ज को इधर लेके जा रहे हैं और जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो किधर है, इधर है, या फोर्स जो लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो यहाँ पे माइनस आगे लगा देंगे, तो Q0 E.dx, इसको इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को पता है वी नो V = W/Q0, ठीक है। Q0 को इधर मल्टीप्लाई में लेके आते हैं, W आ जाएगा इधर, ठीक है। अगर इधर ना हम लोग W के बदले dW लिखेंगे, यानी कि पूरा वर्क डन नहीं लिख रहे, थोड़ा सा वर्क डन लिख रहे हैं, तो V की जगह में क्या आ जाएगा, dV आ जाएगा, तो dW इसके इक्वल है। और यहाँ पे देखेंगे अगर हम लोग, तो dW क्या है, इसके भी इक्वल है, ठीक है। dW इसके भी इक्वल है, dW इसके भी इक्वल है। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, इसको थर्ड लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, Q0 dV = माइनस का Q0 E.dx आ जाएगा, ठीक है। तो E की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का dV/dx आ जाएगी, ठीक है। हेंस प्रूव, यही हमको लोगों को प्रूव करके दिखाना था, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मीन्स होता है लेंथ रिलेटेड, dx क्या लेंथ है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि जो पोटेंशियल है ना वो लेंथ के अकॉर्डिंग कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है लेंथ रिलेटेड होगा जो, ठीक है। द चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। द नेगेटिव साइन, उसके बाद क्या, जो नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेट करता है दैट पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ये जो नेगेटिव का साइन है वो ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके कम हो रहा है। क्यों, अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये Q चार्ज है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अगर इस Q चार्ज से हम R डिस्टेंस में कोई यहाँ पे पूछेंगे कितना पोटेंशियल होगा, और अगर हम यहाँ पे पूछेंगे कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, तो कहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाने पे हमें ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यानी कि आगे जाते जाते पोटेंशियल क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा, लेकिन जैसे पास पास आएंगे पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन के लिए बता रहा है, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वोल्ट पर मीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी हमारे पास, न्यूटन पर कूलम थी, लेकिन अब हम लोग क्या बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, वोल्ट पर यूनिट, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर कैसे आई, जो ये है इसकी यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती है, dx तो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस की क्या होती है, मीटर, तो वोल्ट पर मीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट सेंटर, ठीक है। डाइपोल की वजह से हम लोगों को कहाँ पे पोटेंशियल निकालना है, सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो इसको लेट कर लेते हैं कि ये क्या एक डाइपोल है, ठीक है। डाइपोल तो हमको पता है क्या होता है, डाइपोल उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम होती है, और क्या होता है नेगेटिव का और ये पॉजिटिव का चार्ज रहता है, चार्ज दोनों की वैल्यू सेम सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं कि डाइपोल का सेंटर ओ है, ये डिस्टेंस कितनी एल, ये डिस्टेंस कितनी एल है, ठीक है। लेट ए बी इज द डाइपोल हैविंग लेंथ 2l, ए बी क्या है, एक डाइपोल है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है 2l है, ठीक है। लेट ओ इज द सेंटर ऑफ डाइपोल वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, यहाँ सेंटर में हमको क्या निकालना है, नेट पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। वी नो दैट v इक्वल्स टू क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। हमने अभी फॉर्मूला निकाला, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से अगर कहीं पे पोटेंशियल निकालना होगा ना, तो उसका फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर, ठीक है। अभी हमने डेरिवेशन किया था। तो अगर इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे सेंटर पे, तो उसको v1 लिख लेते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, माइनस का q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय l डिस्टेंस में निकालना है ना। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये माइनस आएगा आपकी बार। अगर मैं ये बोलती कि इसकी वजह से यहाँ पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो माइनस साइन नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी में कभी भी ये जो माइनस साइन होता है ना, नहीं लिखा जाता, क्योंकि वो डायरेक्शन बताने का काम आता है। अब की बार हम ये नहीं बोलेंगे, यहाँ कभी भी जब पोटेंशियल निकाला जाता है ना, तो हम डायरेक्शन नहीं देखेंगे कि यहाँ पे जो डायरेक्शन बनेगी पोटेंशियल की वो इसकी वजह से कैसी बनेगी, इसकी वजह से कैसी बनेगी, नहीं, ठीक है। चार्ज का प्लस माइनस रखते रहना, सीधा सबको प्लस करना है लास्ट में, ठीक है। धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा कैसे करना है क्वेश्चन को, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज v1 क्या आ जाएगा, माइनस का q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q l सॉरी, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस q चार्ज v2 q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l आ जाएगा, ठीक है। ओ पॉइंट में टोटल कितना पोटेंशियल बन रहा है, सीधा प्लस कर दो। जिन ने यहाँ पे पोटेंशियल बनाया था ना, सीधा सबको प्लस कर दो। डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है कि कौन किधर खींच रहा होगा, उसको कुछ नहीं देखना। जैसे हम वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखते हैं ना, नहीं देखनी यहाँ पे डायरेक्शन, ठीक है। सीधा सबको प्लस कर देना है। तो अगर दोनों को प्लस करेंगे, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों की वैल्यू भी सेम सेम है, तो वी नेट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब हम करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन पे अब क्या निकालने वाले हैं हम लोग, पोटेंशियल निकालने वाले। तो ये मान लेते हैं एक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे प्लस क्यू है। इस पॉइंट में हमको पोटेंशियल निकालना है, पी पॉइंट में, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है, ठीक है। सेंटर से इस क्यू नॉट की कितनी डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस है, ठीक है। तो इस पी पॉइंट में कौन कौन पोटेंशियल का बना रहा होगा, सीधा सबको प्लस कर दो। माइनस चार्ज होगा तो माइनस लिखना है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी, ठीक है। पी पॉइंट में इस माइनस क्यू की वजह से कितना पोटेंशियल बन रहा होगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो के की जगह में तो के ही आएगा, या 1/4 एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यू की जगह में क्या आएगा, माइनस क्यू, और आर मतलब इन दोनों के बीच की कितनी डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच की कितनी, आर प्लस एल। तो ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। इस प्लस क्यू की वजह से जब यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे तो वही फॉर्मूला होगा, के क्यू बाय आर, बस माइनस नहीं आएगा, के क्यू आर की जगह में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी कितनी है, आर, और ये वाली कितनी है, एल। तो ये वाली कितनी बचेगी, आर माइनस एल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर माइनस एल, ठीक है। तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, एट पॉइंट पी, वी बी इक्वल टू के क्यू बाय आर माइनस एल, ठीक है। नेट पोटेंशियल एट पी, वी नेट इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, सीधा दोनों को प्लस कर देंगे, डायरेक्शन नहीं देखेंगे क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। के क्यू, अब दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर इन दोनों को माइनस करना है तो डिनोमिनेटर तो सेम करने पड़ेंगे, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसकी जब इधर मल्टीप्लाई आएगी तो आर प्लस एल, जब इसकी इधर मल्टीप्लाई आएगी तो माइनस का 1 है ना इधर, तो माइनस का आर प्लस का एल आ जाएगा, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2l। ये ऐसा बन रहा है ना, a प्लस बी, ए माइनस बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी ना, नीचे आंसर आएगा। तो
तो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या बचा 2l, तो q इंटू 2l को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट ना, तो p लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब कंडीशन अप्लाई करेंगे कि r जो है वो l से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो r स्क्वायर तो l स्क्वायर से और भी ज़्यादा बड़ा होगा, तो जो l होगा ना इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो v नेट कितना आ जाएगा एक्सियल लाइन पे kp बाय r स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे करने वाले। इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलते हैं कि ये जो हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल के सेंटर से जो नॉर्मल खींचा जाता है, ये इस पे नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होनी चाहिए जो लाइन, उसके किसी पॉइंट में निकाल रहे हैं अब हम, ठीक है। तो लेट ए बी इज अ डाइपोल हैविंग लेंथ 2l उसकी लेंथ है, ये l है, ये l है, ठीक है। लेट ए इज द सेंटर ऑफ डाइपोल, p इज द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन वेयर नेट पोटेंशियल इज टू बी कैलकुलेटेड, लेट ओ पी इक्वल टू आर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही है, इसमें मेंशन है डायग्राम में, ठीक है। मेन चीज़ ये है कि हमको मान लेते इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल बनेगा, इसकी वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल बनेगा, सीधा दोनों को प्लस कर देंगे। जब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सॉल्व किया था इसको, तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन देखी थी कि ये इधर इसको पुश करेगा, ये इधर खींचेगा, नहीं, अब की बार डायरेक्शन देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी होती है। सीधा यहाँ पे जो जो पोटेंशियल बना रहा होगा सीधा प्लस कर दो, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पी पॉइंट में पोटेंशियल बनेगा उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बाय आर, ठीक है। तो के की जगह में तो के ही आएगा, क्यू की जगह में क्या आएगा, माइनस का क्यू, आर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कैसे आई, क्योंकि ये आर है, ये एल है, पाइथागोरस थ्योरम से जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा, एल रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो वी ए की वैल्यू क्या आ गई, अगर हमें वी बी की निकालनी है तो इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल का फॉर्मूला वही होगा, बस माइनस नहीं आएगा, है तो वही वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो इसकी वजह से ये आ जाएगा। टोटल जो नेट पी पे पोटेंशियल निकालेंगे हम लोग वो दोनों को प्लस कर देंगे, एक की वैल्यू माइनस है, एक की वैल्यू प्लस है, तो जीरो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डाइपोल के जो सेंटर पे और इक्वेटोरियल लाइन पे जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है, जीरो, बस एक्सियल लाइन पे जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से अगर किसी भी पॉइंट में अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो ये उसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखना है, इसके लिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फॉर्मूला लर्न रखना है इसके लिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखा, वही चीज़ लिखिए। फ्रॉम अबाउट डिस्कशन वी कंक्लूड दैट एट द सेंटर ऑफ डाइपोल एंड इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करता है पर पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है।